हालेलुया। जय मसीह की। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, जिसमें हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का सुसमाचार के बारे में। इस पुस्तक में हम प्रभु यीशु मसीह के अधिकार और संपन्नता के बारे में पढ़ेंगे और प्रभु यीशु मसीह के अधिकार और उसकी शिक्षाओं के बारे में जानेंगे। और हम ये भी पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं पर कैसे अधिकार लेते थे और उन्हें दूर भगाते थे, और लोगों के पापों को क्षमा किस प्रकार से करते थे। प्रभु यीशु मसीह स्वयं को मनुष्य का पुत्र कहता था। वह इसलिए आया कि लोगों को पापों से स्वतंत्र करने के लिए अपने प्राण को दे। हालेलुया। इससे पहले की वीडियो में हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 से लेकर 28 तक पढ़ चुके हैं। अगर आप इस वीडियोस पे नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मरकुस अध्याय 1, जिसमें हम पढ़ेंगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूतों को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। यूहन्ना आया, जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों को क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। सारे यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे रहता था तथा टिड्डियाँ और वन मधु खाया करता था, और यह प्रचार करता था, मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंध खोलूं। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे यीशु का बपतिस्मा और परीक्षा। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की, और वह वन पशुओं के साथ रहा, और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे यीशु के सेवा कार्य का आरंभ। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मछुआरों का बुलाया जाना। गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने समौन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुआरे थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्य के मछुआरे बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़कर उसने जबरदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया, और वे अपने पिता जबरदी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति को चंगा करना।
तब वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत शब्द के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उपदेश देता था। उसी समय उनके आराधनालयों में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, यह क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता और वह उसकी आज्ञा मानती है। और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गई। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने एवं सुने जाने पे आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।